आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एडमिशन फॉर्म बनाना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉबी क्लास, कोचिंग या नर्सरी, इस तरह की क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड्स हमें रखना होता है और इस रिकॉर्ड को रखने के लिए हम एडमिशन फॉर्म बनाते हैं। MS वर्ड के किसी भी वर्ज़न में इस एडमिशन फॉर्म को बनाया जा सकता है। इसके लिए हम पहले से वो डिटेल एक पेपर में नोट करके रखेंगे जो हमें एडमिशन फॉर्म के लिए चाहिए, और अपनी संस्था का लोगो अपने कंप्यूटर में PNG फॉर्मेट में सेव करके रखेंगे, जो कि हम एडमिशन फॉर्म पर इंसर्ट करेंगे। तो अब हम MS वर्ड ओपन करते हैं। नया डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद पेज लेआउट टैब से मार्जिन की सेटिंग नैरो कर लेंगे। इसमें सभी मार्जिन 0.5 इंच होते हैं। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक करके पिक्चर ऑप्शन लेकर जिस लोकेशन पर हमारा लोगो सेव है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद लोगो को रीसाइज़ करेंगे। रीसाइज़ करते हुए एक टेक्स्ट रैपिंग बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके लेआउट ले लेंगे थ्रू। अब हमें वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना है टॉप में, जैसे सेंटर का नाम और उसका एड्रेस। सेंटर के नाम को सेलेक्ट करके उसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। इसे हम एरियल ब्लैक ले लेते हैं और फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ ले लेंगे 22। अब सभी लाइनों को सेलेक्ट करके उनकी लाइन स्पेसिंग सिंगल करेंगे और आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेस है उसे रिमूव कर देंगे। एड्रेस के फ़ॉन्ट को साइज़ 12 और उसका फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन सेट कर देंगे। इसी तरह से फर्स्ट लाइन का फ़ॉन्ट भी अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है आप सेट कर सकते हैं। इस पार्ट की सेटिंग के बाद अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट टैब पर जाएं और शेप टूल से लाइन टूल लेने के बाद शिफ्ट होल्ड करते हुए लाइन को ड्रॉ करें। अब शेप आउटलाइन से उसकी विड्थ को सेट करें जो लगभग 3 पॉइंट होगी, और अब शेप में जाकर फिर से आउटलाइन में जाकर उसका कलर ब्लैक कर दें। नेक्स्ट हमें एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि लाइन के नीचे ड्रॉ करेंगे, और इसमें एक येलो आपको एक स्क्वायर दिखेगा, उससे इसकी शेप ओवल कर लें। इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करें एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे बोल्ड कर लें, उसका साइज़ बढ़ा लें और उस टेक्स्ट बॉक्स को रेक्टेंगल में एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट है एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। इंसर्ट शेप्स में जाकर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसमें लिखेंगे सेशन 2024-2025। इसे ठीक से सेंटर लाइन कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके शेप फिल को नन करेंगे और शेप आउटलाइन को भी नन कर देंगे। अब एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे जहां पर हमें लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद उसका आउटलाइन और उसका फिल नन कर देंगे और उसमें लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। रीसाइज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे
पेज पर डबल क्लिक करें एक जगह पर और इंसर्ट टैब पर जाकर इंसर्ट टेबल लें और उसमें कॉलम की संख्या 3 तथा रो की संख्या 13 कर लें। ओके प्रेस करने के बाद बीच का जो कॉलम है उसे हम थोड़ा पतला कर लेंगे और इसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसे एडजस्ट कर लेंगे। टेबल को एक्सपेंड करेंगे पेज पर इस तरह से कि इसकी जो रो की हाइट है वो लगभग 0.45 हो जाए। लेआउट टैब पर देखिए टेबल टूल्स में सेल साइज़ में हाइट को 0.545 कर लेंगे। की हाइट एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट कॉलम में वो फील्ड्स टाइप कर लेंगे जो हमें चाहिए, जैसे कैंडिडेट्स नेम, फादर्स मदर्स नेम एट्सेट्रा। अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में कोलन टाइप करके उसे सेलेक्ट करें, उसको बोल्ड करके साइज़ भी बढ़ा लें, फिर कॉपी करके नीचे की जितनी भी रो हैं उन सभी में पेस्ट कर लें। पहली 3 रो को सेलेक्ट करें और उनका जो हाइट है उसको हम एक समान बना देंगे, उसको बढ़ा देंगे। वो लगभग हम कर देंगे 0.9। अब इंसर्ट टेबल में जाकर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से 15 कॉलम और 2 रो की एक टेबल इस सेल में इंसर्ट कर देंगे। इसकी हाइट और विड्थ लेआउट टैब में जाकर हम एडजस्ट करेंगे, जिसमें हाइट और विड्थ लगभग समान रहेगी जो कि है 0.36, जिससे कि हमारे बॉक्सेस सब एक जैसे लगेंगे देखने में। फिर इसी टेबल को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम के लिए भी हम पेस्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के सामने इस टेबल को पेस्ट करने के बाद इसकी नीचे वाली रो को हम डिलीट कर देंगे। फिर जेंडर में डेट ऑफ बर्थ से टेबल को सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, जिससे कि इसमें 15 कॉलम की एक रो वाली टेबल इंसर्ट हो जाएगी। अब इसमें हम लिखेंगे M पहले बॉक्स में, M फॉर मेल। इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे, 2 बॉक्स गैप करके हम लिखेंगे F, और F लिखने के बाद 1 बॉक्स उसके सामने खाली छोड़ते हुए आगे के बॉक्सेस इरेज़र टूल से इरेज़ कर देंगे और बीच के गैप के लिए भी इरेज़ कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ में से टेबल को सेलेक्ट करके नेशनैलिटी और क्वालिफ़िकेशन के लिए भी पेस्ट कर देंगे आगे कॉलम्स में टेबल को, और इसके बाद इसी टेबल को हम मोबाइल नंबर में भी पेस्ट कर देते हैं। फिर हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्स होंगे उन सेल्स को हम हटा देंगे। पहले हम डेट ऑफ बर्थ में से जो हमें बॉक्सेस नहीं चाहिए उनके बॉर्डर हटाते जाएंगे और एक्स्ट्रा जितने भी सेल हैं वहाँ से हटा देंगे, जैसे कि 2 सेल, फिर गैप, फिर 2 सेल और फिर 4 सेल ईयर के लिए एक्स्ट्रा जितनी भी सेल हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। मोबाइल नंबर वाले एरिया में आकर हमें केवल 10 ही कॉलम चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा कॉलम है उन्हें हम सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम से हटा देंगे। अब ईमेल आईडी में 1 कॉलम और 1 रो की सिंगल टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसकी हाइट को बढ़ा लेंगे। एड्रेस में आकर हमको एक टेबल इंसर्ट करनी है
जो 15 कॉलम तथा 3 रो की होगी, और उसे इंसर्ट करने के बाद उसके साइज़ को रीसेट करेंगे इस तरह से कि उसकी हाइट और विड्थ टेबल टूल के लेआउट से जाकर 0.36 कर दें। अब सिटी के लिए भी इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स से 15 कॉलम और 1 रो वाली टेबल इंसर्ट करेंगे। इसकी भी हाइट को हम 0.36 कर देंगे और विड्थ भी 0.36 कर देंगे। अब स्टेट में जाएंगे और सिटी और एड्रेस के बीच हम सेल रो की हाइट को थोड़ा चेंज करने के बाद स्टेट फील्ड में सिटी से टेबल को कॉपी करके पेस्ट कर लें। उसके बाद पिन एरिया में 6 कॉलम की एक टेबल इंसर्ट कर लें। उसकी विड्थ को एडजस्ट करें और हाइट विड्थ को लेआउट से जाकर 0.36 कर देंगे तो एग्जैक्ट हमारी बाकी सेल से मैच हो जाएगा। अब बाहरी टेबल जो है उसको उसके पे जो प्लस जैसा सिंबल दिखता है उसे सेलेक्ट करने के बाद जब हमारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी तो राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर जो मेन्यू आता है उसमें जो बॉर्डर है टेबल का उसमें नो बॉर्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे टेबल का बॉर्डर हाइड हो जाएगा, हट जाएगा। और इस तरह से हमारा एडमिशन फॉर्म रेडी हो चुका है। अब इसे आप जूम आउट करके देखिए और इसका प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं आप। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, इससे कि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू।